नमस्कार, जय श्री राम, राम राम। मैं आपका दोस्त डॉक्टर अंकुश भारद्वाज आज आपके सामने एक नए तथ्य को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। गौ माता, हमारे धर्म में गौ माता का जो स्थान है, मुझे लगता है उसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। सनातन धर्म में गौ माता को सनातन धर्म भगवान के बराबर माना जाता है और उनकी उत्पत्ति के बारे में ये कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान कामधेनु माता उपस्थित हुई थी। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्न प्राप्त हुए थे, जिनमें से दूसरा रत्न हमारी गौ माता श्रीमती कामधेनु जी थी, जिनको भगवान श्री इंद्रदेव जी को दे दिया गया था। कहा जाता है उनका दूध अमृत के समान था। और आप सभी जानते हैं, हमारे पुराणों में, वेदों में ये कहा जाता है कि हमारे पूरे ब्रह्मांड में 33 करोड़ देवी देवता हैं, जो कि सारे के सारे देवी देवता गौ माता में वास करते हैं। हमें गौ माता से 5 तत्व मिलते हैं। कहा जाता है कि गौ माता के 5 तत्व अमृत के बराबर होते हैं, जिनमें से पहला है गाय का दूध, दूसरा है गाय का घी, तीसरा है गौमूत्र, चौथा है गाय का गोबर और 5वां है गाय की दही। कहा जाता है कि जो बंदा इन 5 तत्व को पूरे जीवन भर खाता पीता है, वो ना बीमार पड़ता है, हमेशा स्वस्थ रहता है और फलता फूलता है। अगर आप एक गाय की सेवा करते हो तो उसमें आपको 33 करोड़ देवी देवताओं का लाभ प्राप्त होता है। सनातन धर्म में गौ माता का जो स्थान है वो हमारे सारे भगवानों के बराबर है और गौ माता हमारे भगवान श्री कृष्ण के सबसे प्रिय थी। भगवान शिव का जो वाहन है श्री नंदी महाराज जी, उनकी माता हैं। और द्वापर युग में भगवान श्री राम के टाइम पे भी गौ माता का स्थान बहुत ऊपर रखा गया है। जो लोग गौ हत्या करते हैं वो ये जान लें कि गौ हत्या ब्राह्मण हत्या के बराबर का पाप देती है। और गौ माता का अपमान ना करें। और कुछ हमारे सनातनी बहन भाइयों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। कुछ लोग क्या करते हैं, जो मैंने खुद ने भी देखा है, जब तक गाय दूध देती है उसकी सेवा पानी होती है और जैसे ही गाय दूध देना बंद करती है तो लोग उसको गलियों में छोड़ देते हैं। ऐसा ना करें। जब तक आप सेवा कर पा रहे हैं सेवा करें, और जब आपकी सेवा करने की वो नहीं हो पा रही है तो आप गाय को गौशालाओं के पास देके आएं, उनका उचित स्थान प्राप्त करें। अगर आपकी वजह से एक गाय भी परेशान हो रही है तो आप ये लगा लो कि आप 33 करोड़ देवी देवताओं को परेशान कर रहे हैं, और उनका उसका पाप क्या होगा, ये कितना भयावह होगा। इस चीज को ध्यान रखें। और मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों को पता होगी, सनातन धर्म में बोला जाता है कि जब भी आप खाना बनाएं तो पहली रोटी गाय की बनाएं और दूसरी रोटी कुत्ते के लिए बनाएं। जब घर परिवार के लिए रोटी बनाएं तो ऐसा क्यों कहा गया है? सबसे पहले गाय की रोटी क्यों कहा गई है? क्योंकि गाय का स्थान सर्वोच्च है। कोई भी पूजा पाठ आप कितना बड़ा यज्ञ करा लें, कुछ भी करा लें, बिना गौ माता की सेवा किए सब अधूरा है। हमारी जितनी भी पूजा अर्चनाएं होती हैं उसमें गौ माता की सेवा को सर्वोच्च वो बताया गया है। और हमारे यहाँ शादियों में, ब्याहों में, हर जगह जब भी नेक की बात आती है, मुझे लगता है बहुत से लोगों को इसके बारे में पता है और बहुतों को शायद नहीं भी पता होगी। जब नेक की बात आती है तो हमारे बड़े बूढ़े समाज में बैठ के गौशाला के लिए दान मांगते हैं और उसको गौशाला तक पहुंचाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए गौ माता का आशीर्वाद बहुत जरूरी है।
पुराने टाइम में आपको पता होगी कि गोबर के लेप किए जाते थे घर पे, तो उसमें सबसे उत्तम जो लेप होता था वो गाय के गोबर का होता था। पता है ऐसा क्यों? क्योंकि उससे घर शुद्ध रहता था, सुगंधित रहता था। आज भी बच्चा अगर बीमार होता है तो बोला जाता है कि दवाई को गाय के घी में लगा के दें, बच्चे को गाय का घी खिलाएं, गाय का दूध पिलाएं। क्यों? क्योंकि गाय को माता का रूप बोला गया है। गौ माता, क्योंकि वो हमें माँ के समान पोषण पोषण प्राप्त देती हैं। और मैंने एक स्टडी में ये भी पढ़ा है कि गाय हमारी सनातन धर्म का आधार है, और जो भैंसें हैं वो बाहर से आई हुई हैं। कभी हमारे यहाँ की उत्पत्ति उनके बारे में नहीं है, उनको जंगली बोला गया था, और गाय को हमेशा घर में पाला जाता था। अब लोगों की सोच थोड़ा बदल रही है, वो गाय के प्रति इतना अपना प्रभाव नहीं दिखाते हैं, उनके बारे में इतना नहीं सोचते हैं। पर मैं सबसे एक विनती करता हूं कि प्लीज, रिक्वेस्ट है सबसे, गाय की सेवा करें, गाय को खाना खिलाएं, और जहां आपको गाय परेशान दिखती है तो गौशाला में फोन करें, उनको बताएं, इसका आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। सबसे यही विनती है मेरी आखिरी में कि प्लीज 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 अपनी गौ माता को बचाएं और सनातन धर्म का साथ दें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।